सोचा है कि एक दिव्यांग व्यक्ति कैसे अपनी व्हीलचेयर की सहायता से सार्वजनिक इमारतों की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की सीढ़ियां कैसे चढ़ पाता होगा, कैसे वो सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग कर पाता होगा। आज हमें उनका दर्द समझने और महसूस करने की आवश्यकता है ताकि भारत के इस विकास की दौड़ में कोई भी तबका पीछे न रह जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत में कुल 2,81,00,000 विकलांग दिव्यांग हैं, जिन्हें में से 15 लाख हमारे मेंटल रिटार्डेड है और जो कि कुल जनसंख्या का 2% ही है। इस कानून की प्रतियां है द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016, जिसके चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 3 में विकलांगों को समानता का अधिकार दिया गया, जिसके चैप्टर नंबर 3 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की ड्यूटी सुनिश्चित की गई, जिसके चैप्टर नंबर 4 में नॉन डिस्क्रिमिनेशन के साथ इस कानून को पारित किया गया, जिसके चैप्टर नंबर 4th में एंड 5th में रिजर्वेशन इन हायर स्कूल एजुकेशन में दिव्यांगों को रिजर्वेशन दिया गया। और सरकार के इस कानून के तहत डिसेबिलिटी कुछ इस प्रकार है: फिजिकल डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पायर्ड, मेंटल इलनेस, क्रॉनिक डिसेबिलिटी यानी कि किसी बीमारी के कारण हो जाना, जैसे कि अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया और हीमोफीलिया जैसी बीमारियां। नाट्य रूपांतरण के जरिए देखिए मेंटल रिटार्डेशन पर एक डॉक्यूमेंट्री। माँ, सब मुझे पागल पागल क्यों कहते हैं? क्या मैं पागल दिखाई देता हूँ? नहीं बेटा, किसने कहा तू पागल है? तू तो मेरा राजा बेटा है। माँ, हाँ। सब बच्चे ना स्कूल में जाते हैं, मुझे भी स्कूल में जाना है। ठीक है, मैं तेरा एडमिशन करवा दूंगी। ठीक है माँ, कल से तो मैं स्कूल जाया करूँगा। पर माँ, सब मुझे पागल पागल नहीं कहेंगे क्या? नहीं, अगर तू स्कूल जाएगा तो कोई तुझे पागल नहीं कहेगा। ठीक है माँ, ठीक है, फिर तो कल से मैं जाया करूँगा। ठीक है, कल तेरा एडमिशन करवाने चलेंगे हम। ठीक है माँ। बेटा, कल स्कूल जाओगे तो अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है माँ। ठीक है, चलो। जी, प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ पर है? जी, आगे से राइट। धन्यवाद। जी, मैं अंदर आ सकती हूँ? यस, कमिंग। प्लीज सीट। नमस्कार। नमस्कार, कहिए क्या काम है? जी, मुझे अपने बेटे का एडमिशन करवाना है। कहाँ है बेटा आपका? ये रहा। ये इस पागल को हम बिल्कुल भी एडमिशन नहीं दे सकते। हमारे स्कूल की भी कोई रेपुटेशन है। अगर हम एक मेंटली डिसेबल बच्चे को एडमिशन देने लगे तो हमारे स्कूल का क्या होगा? प्लीज, हम इसे एडमिशन नहीं दे सकते। प्लीज इसे एडमिशन दे दीजिए। मुझे नहीं लेना यहाँ पर एडमिशन, इन्होंने मुझे पागल बोला। अब इसे तो मैं बिल्कुल भी एडमिशन नहीं दूंगी। प्लीज आप इसे यहाँ से लेके जाएं, जल्दी लेके जाएं इसे यहाँ से। गेट आउट। चलो बेटा, चलो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। माँ, हाँ, मेरा एडमिशन नहीं होगा। होगा, हम दूसरे स्कूल में करवाएंगे एडमिशन। बहुत सारे स्कूल हैं यहाँ। नमस्ते बहन जी। नमस्कार। आप बच्चे का एडमिशन करवाने गए थे, क्या हुआ? जी, वो कह रहे हैं कि हम इस पागल को एडमिशन नहीं देंगे। अच्छा, आइए मेरे साथ चलिए, मैं उनसे जरा बात करता हूँ। मे आई कम इन मैम? यस, कमिंग। किससे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैं ये जानना चाहता था कि आपने इस बच्चे को एडमिशन लेने से मना क्यों किया? क्योंकि मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया बेंच नंबर 48 पानीपत सेशन कोर्ट से। सर, इस बच्चे को हम एडमिशन नहीं दे सकते। आज इसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, कल ये बच्चों के बीच में बैठेगा, उन्हें भी नुकसान पहुंचाएगा, तो हम कैसे दे सकते हैं इसे एडमिशन? I think you don't know ma'am that according to Article 29 second of the Constitution, our government reserve 5 seats in per school for those types of disabled students. So you can't refuse to give admission to those types of students. I understand सर, बट आप ये भी तो सोचिए, अगर मैं इस बच्चे को एडमिशन दे दूं तो फिर बच्चों के साथ ये क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा उन्हें। देखिए मैम, हमने इस बच्चे का मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करवा रखा है और अगर आप इसे एडमिशन नहीं देंगे तो मैं मजबूर हूं आपके खिलाफ और आपके स्कूल के खिलाफ लीगल एक्शन लेने के लिए, क्योंकि आर्टिकल 29 सेकंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अधिकार देता है। ओके सर, मैं इसे एडमिशन दे देती हूँ और आगे भी बच्चों को दे दूंगी अगर इनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो। जी, बेहतर यही होगा कि आप आगे और बच्चों को भी इस तरह के जो बच्चे हैं उन्हें एडमिशन दें। ओके, प्लीज सिट। धन्यवाद। प्लीज सिट। मैम, ये रहे इस बच्चे के एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स, जो जरूरी है आप देख लीजिए।
ठीक है बहन जी, आप एडमिशन करवा के आ जाइएगा। ये लीजिए, आप इसे धन्यवाद। फिल कर दीजिए। ये लीजिए। कहाँ बैठूं मैं? दीदी, मुझे आपके पास बैठना है। तू हमारे साथ नहीं बैठेगी, क्यों? नहीं बैठेगी। मुझे आपके पास ही बैठना है। अरे बिठा लो यार, बैठ जा। थैंक यू। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम वंश है। मेरा नाम। कहाँ से आपका हो? क्या नाम है? गजल। अच्छा, पढ़ने दे हमें। क्या पढ़ रहे हो आप? दीदी, क्या पढ़ रहे हो आप? क्या पढ़ रहे हो आप? अरे तू पागल है क्या? हमारे नोट्स फाड़ दिए। सच्ची में पागल है। मैं पागल नहीं हूँ। पागल 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 पागल। माँ, हाँ माँ, क्या हुआ? तुम रो क्यों हो? माँ, मुझे नहीं जाना स्कूल, मुझे नहीं जाना स्कूल। पर क्या हुआ? सब मुझे पागल पागल कहते हैं माँ। किसने कहा? क्लास के सारे बच्चे ना मुझे पागल बोलते हैं। अगर तुम स्कूल जाओगे तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे, तुम्हें कोई पागल नहीं कहेगा। माँ, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, पर हाँ। माँ वो सब मुझे पागल पागल बोलते हैं। नहीं, पागल नहीं बोलेंगे वो। ठीक है माँ। पागल है, तेरे को दिखाई नहीं देता मैं आगे से जा रही हूँ? तूने मुझे पागल बोला? तो अभी तुझे मैं बताता हूँ। पागल! ये अपने भाई को संभाल के रखे, उसने मेरा सर फोड़ दिया। इस पागल को बांध के रखो, आज इसका सर फोड़ा, कल किसी को मार के आगा तो हमें ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। सही कहती हो, भगवान इसे घर में ही बांध के रखना चाहिए। पेशेंट्स का इलाज करवाना चाहिए, ना कि उनको घर में बांध के रखना चाहिए। घर में बांध के रखना एक जघन्य अपराध है। डॉक्टर साहब, मेरे से बिल्कुल खड़ा नहीं होया जा रहा, मेरे से बिल्कुल खड़ा नहीं। भाई साहब, आप यहाँ से उठ जाइए, ये विकलांग है, इनको यहाँ पे लेट लेने चाहिए। हाँ, वो इस लंगड़े का तरी नहीं उठूंगा मैं। इसके चैप्टर नंबर 4 में आता है, सेक्शन नंबर 33, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। कोई भेदभाव नहीं, विकलांगों के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति उनके साथ भेदभाव करता है, उन्हें परेशान करता है, तो इंडियन पिनल कोड IPC की धारा 92 के तहत उसे 6 महीने से लेकर के 5 साल तक की सजा हो सकती है। सरकार इनके लिए सुगम्य योजना भी लेके आई, जिसके तहत इनके विकलांगों के यातायात के लिए फ्री पास बनाए गए। ट्रेनों में इनके लिए एक अलग से डब्बा बनाया गया और बसेस में भी इसको बनाने की जरूरत है। तो जो कि हम आपको दिखाते हैं बसेस में किस प्रकार रिजर्वेशन की आवश्यकता है, वो आप देखिए। प्रधान, हाँ थोड़ी याद है ना। ड्राइवर साहब कितना फिक्र है? और देख के मटक मटका, फटाफट आ जा। हाँ, सारा काम तेरे से बाट में देखेगा। चले, और बच्चा बचा उसमें आ जी, चल चले। क्या आपने कभी सोचा है कि एक विकलांग आदमी सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग कैसे करता होगा? कैसे एक विकलांग आदमी इन बसेस में चढ़ पाता होगा? आपने अपनी सुविधा का ध्यान रखा तो बसेस में सीढ़ियां बनाई। क्या आपने इन विकलांगों का ध्यान रखा? ये कैसे चढ़ेंगे? ये वीडियो हमारे यहाँ की नहीं है, अपितु हमें दूसरे देशों से सीखना चाहिए कि किस प्रकार हमें भी हमारे देश की बसों में मॉडिफिकेशन लाने की ज़रूरत है, जिससे दिव्यांग जनों को बैठने में, सफ़र करने में या सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग करने में आसानी हो सके। यह उसका एक बतौर उदाहरण है जो कि हमें करना चाहिए।